इसमें कल जो नोटिस हमने लिखा था किस टॉपिक के ऊपर लिखा था? कल हमने लिखा था किसी भी फंक्शन के ऊपर। जैसे मान लीजिए प्रश्न था आपका विद्यालय क्या सेलिब्रेट कर रहा है, एनुअल फंक्शन मना रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमने कल नोटिस लिख के लिखा था, नोटिस किस प्रकार का होगा। अब मान लीजिए आज हम लिखते हैं लॉस्ट ऑफ फाउंड से रिलेटेड कोई भी चीज, हम स्कूल में आए और हमारी घड़ी खो गई मान लो, है ना, अब घड़ी खो गई उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नोटिस तो लिखेंगे सूचना बोर्ड के लिए। तो पहले क्वेश्चन देखिए, इमेजिन you are Mohit oblique Monica from class 12th arts। ठीक है, आपको पहले बताया गया, आपका नाम बताया मोहित या मोनिका, आप कक्षा 12 आर्ट्स से बिलोंग करते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिया है you have lost your watch in your school campus। क्या मतलब हो गया कि आपने अपनी जो घड़ी है वो खो दी है। कहां पर खो दी है? आपके विद्यालय के ग्राउंड में, आपके विद्यालय के प्रांगण में। आगे आप लिखोगे प्रिपेयर नोटिस टू बी सीधा लिख दो फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, इमेजिन यू आर मोहित ऑब्लिक मोनिका। मान लीजिए आप मोहित या मोनिका हैं, बॉयज यहाँ पर अपने आपको मोहित माने, गर्ल्स में मोनिका माने। फ्रॉम क्लास 12th आर्ट्स, आपकी क्लास भी दी आपको, क्या आप कक्षा 12 के आर्ट्स के विद्यार्थी, ठीक। You have lost your watch in your school campus, आपने अपने विद्यालय के प्रांगण में अपनी घड़ी खो दी। तो अब क्या करें आप? प्रिपेयर ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस तैयार कीजिए। तो कोई भी नोटिस अगर हमें लिखना हो, सबसे पहले कंडीशन क्या बताई थी मैंने? संस्था का नाम, स्कूल का नाम कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ हमने जैसे संस्था का नाम लिखना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडा। हमने पहला काम कर दिया, संस्था का नाम लिख दिया है, उसको अंडरलाइन भी कर दिया कैपिटल लेटर्स में लिखने के बाद, ठीक है। दूसरी लाइन में भी क्या लिखना होता है, जो हम लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं हम? नोटिस, तो इसलिए हमने सेकंड लाइन में यहाँ पर लिख दिया नोटिस। तीसरी लाइन जो कि हमारी किससे रिलेटेड होगी? हेडिंग। हेडिंग हमारी क्या बनने वाली है? हमारी कोई चीज खोई है तो उसके सारी जितनी भी चीजें खोने से संबंधित होंगी तो हेडिंग लॉस्ट बनेगा उसका। तो यहाँ पर जो आपका हेडिंग बन रहा है आज का, वो क्या बन गया? लॉस्ट। क्लियर? अब हमें लिखनी है डेट। अब चूंकि इसमें कोई भी विशेष चीज नहीं बताई गई, भाई वो घड़ी कोई विशेष तारीख कोई हो सकती है, तो कोई भी तारीख लिख सकते हैं, क्योंकि तारीख उसमें लिखी भी नहीं है। जैसे आपने लिख दी 20 सितंबर 2020, ये आपने कर दी डेट। आगे समझते हैं, इतना तो आपका सेम हो गया पैटर्न। फर्स्ट लाइन आपकी जो हमेशा नोटिस में स्कूल संबंधी स्टार्ट करते हो आप, वो क्या लिखते हो? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, यानी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को। आर इन्फॉर्म दैट, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, इसका आपको समय लिखना है। अब आप क्वेश्चन की जो लाइन है उसका इस्तेमाल करें। इसमें लिखा था यू हैव लॉस्ट योर वॉच इन योर स्कूल कैंपस, उस यू को सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे, आई बना लेंगे यहाँ पर। क्या लिखोगे आप? आई हैव, इसके बाद हो जाएगा आपका लॉस्ट माई आएगा यहाँ पर मेरी घड़ी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? माई वॉच इन आवर स्कूल कैंपस। अच्छा, घड़ी आपके स्कूल के मैदान में खोई, आप ये भी बताओ कि कब खोई है, ठीक है। तो जैसे आपने लिख दिया यस्टरडे, कल, ठीक है। तो कल भी किस दौरान, किस सेशन में खोई है? तो आप लिखोगे ड्यूरिंग लंच ब्रेक,
यानी जो लंच ब्रेक होता है, जो रेस्ट होती है, उस दौरान जो है कल विद्यालय के मैदान में मेरी घड़ी खो गई। अब आप ये और बताएंगे घड़ी किस प्रकार की थी, क्योंकि आपकी खोई है। हो सकता है कोई बड़ा स्कूल हो, एक ही दिन में 3-4 घड़ी लोगों की खोई हो, कोई कंपटीशन चल रहा हो, कोई प्रतियोगिता हो रही हो, खेलकूद प्रतियोगिता, और खेलकूद प्रतियोगिता में हो सकता है घड़ी का ध्यान बच्चों ने रखा हो, गिर गई हो 2-4 की एक साथ, तो अब सबको अलग अलग मिली होंगी ना 2-4 हो, तो आपकी कौन सी, आपके पास कौन आके मिले, आप अपनी घड़ी की पहचान बताओगे तभी तो आपके पास आएगा भाई इस घड़ी की जो नोटिस उसने लिखा है उसकी खोई है। ठीक है, तो आप उसमें पहचान लिखोगे, इट वाज ए गोल्डन टाइटन वॉच। कैसी घड़ी थी? गोल्डन घड़ी थी, और टाइटन की कंपनी का नाम क्या है, टाइटन की वॉच थी। गोल्डन का मतलब ये सोने की, गोल्डन सोने की भी होता है, और गोल्डन चेन कहते हैं सोने की, लेकिन बट गोल्डन का एक क्यों निकलता है, सोने जैसे कलर की, वो सुनहरा कलर जो होता है उसके लिए गोल्डन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सुनहरे रंग की थी, कलर आपने गोल्डन बता दिया, और टाइटन आपने कंपनी का नाम बता दिया। इस प्रकार की यानी आपकी जो घड़ी है वो क्या हो गई, खो गई। कहाँ खोई है? स्कूल के ग्राउंड में। कब खोई है? यस्टरडे। यस्टरडे भी किस दौरान? ड्यूरिंग लंच ब्रेक। सारी सूचना दे दी आपने, आपके साथ नोटिस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी अब हम लास्ट में एक चीज और डालेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ ये कहा कि मेरी घड़ी इस तरीके से स्कूल के मैदान में खो गई। आपने ये लिखा कि मैं जिस किसी को मिले और लौटाई, कहा ही नहीं आपने, इसमें अपील ही नहीं की, जिससे आपने बताया है मेरी घड़ी खो गई, तो सामने वाला क्यों लेके आएगा आपके पास? अभी आपने बताया नहीं, कहा ही नहीं, तो इसके नीचे आप अपील भी तो करोगे ना कि भाई जिस किसी को भी वो मिली है वो कृपया मुझे लौटाए, ये बात कहोगे। तो इसमें क्या लिखोगे आप आगे, एनीवन who has found it। क्या मतलब हो गया? जिस किसी को भी ये मिली है, जिस किसी को भी ये मिली है, प्लीज रिटर्न। रिटर्न माने क्या होता है? वापस लौटाना। प्लीज रिटर्न इट टू द अंडरसाइड। कृपया इसे वापस लौटा दें। इसको वापस लौटानी है टू द अंडरसाइड, यानी जिसके हस्ताक्षर नीचे हो रहे हैं, जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है उसको लौटा दें। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि आपकी घड़ी कोई है, कोई आपको लौटाए, महंगी घड़ी है, कीमती घड़ी है, तो क्या आप उसको थोड़ा बहुत लालच भी दे सकते हैं पार्टी का, ठीक है ना? तो आप सीधा लिख सकते हैं, इसमें कुछ नाम लिए बिना प्राइस क्या देने वाले आप बताओगे नहीं, सीधा लिखोगे ए हैंडसम प्राइस इज प्रोमिस्ड। ए हैंडसम प्राइस इज प्रोमिस्ड क्या मतलब हुआ? एक सुंदर इनाम का वादा किया जाता है, यानी जिस किसी को मिलिया वो लौटाता है तो निश्चित रूप से एक अच्छा सुंदर इनाम उसको दिया जाएगा, और सुंदर इनाम आपके हिसाब से उस घड़ी के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो आपने अपील भी कर दी। सबसे पहले तो आपने बताया तो ये लाइन आपकी फर्स्ट लाइन तो सब में सेम है ना, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है, यहां तक कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, सूचना क्या दे रहे थे? आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज इस्तेमाल की, इसमें था यू हैव लॉस्ट योर बाथ्स इन योर स्कूल कैंपस। यू को सब जगह आई में चेंज किया, क्या बन गया वो? आई हैव लॉस्ट माय बाथ्स इन आवर स्कूल कैंपस यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक। बात समझ में आ गई? फिर आपने कर दिया उसका जो डिटेल से बता दी घड़ी कैसी थी आपकी, इट वाज ए गोल्डन टाइटन वॉच, गोल्डन कलर की और टाइटन कंपनी की आपकी घड़ी थी। फिर आपने लिखा है आगे अपील की है कि जिस किसी को मिली लौटाएं, तो आपने लिख दिया एनीवन हु हैज फाउंड इट प्लीज रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड। क्लियर? और साथ में आपने क्या वादा किया है? ए हैंडसम प्राइस इज प्रोमिस्ड। नोटिस कंप्लीट। क्या लिखना बाकी है अब? नाम किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो आपका नाम इसमें बताया गया है, मोहित ओब्लिक मोनिका। मान लीजिए आप बॉयज हैं तो आप इस तरफ अपना नाम लिखेंगे मोहित, फिर आप नीचे क्या लिखेंगे? 12th आर्ट्स, क्योंकि आपको बताया गया 12th आर्ट्स के विद्यार्थी, तो अपने आप जो भी आएगा 12th आर्ट्स के बोर्ड से संपर्क कर लेगा जिस किसी को मिली है। और सबसे लास्ट काम क्या करना होता है? फिर इस पूरे को एक बॉक्स में बंद करना होता है। अब ये आपने जो पढ़ा है किस चीज का पढ़ा था हमने? लॉस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए ये घड़ी हमारी खोई नहीं है और हमें क्या हुआ है? मिली है, फाउंड। दूसरी बात, अब यू हैव फाउंड योर हट जाएगा ये बात, भाई आपको आपकी घड़ी थोड़ी मिली है, थोड़ी कहेंगे
यूँ कहेंगे यू हैव फाउंड ए वॉच इन योर स्कूल कैंपस। मान लीजिए आपको अपने विद्यालय के कैंपस में घड़ी मिली है, तो प्रिपेयर नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस तैयार कीजिए। तो अब क्या क्या चेंजेस होगा, स्कूल का नाम सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोटिस भी ऐसे लिखोगे। हमारा पहला चेंज जो होगा वो यहाँ पर होगा, हम लोस्ट की जगह जो हेडिंग बनाने वाले हैं वो हमारी क्या बनेगी, फाउंड, क्योंकि हमें कोई चीज मिली है तो मिलना के लिए हेडिंग क्या बन गई, अब फाउंड। क्लियर। उसके बाद डेट भी ऐसे हो जाएगी, स्टार्टिंग आपकी सेम रहेगी, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट आई हैव के बाद क्या होगा, लोस्ट हटेगा और लोस्ट के स्थान पे क्या जाएगा, फाउंड। आई हैव फाउंड। अब क्या लिखे, माई वॉच, यूँ थोड़ा कहेंगे मुझे मेरी घड़ी मिली है, खुद की घड़ी मिलने पे आप नोटिस लिखोगे, तो आई हैव फाउंड माई को हटा दोगे क्या जाएगा, ए वॉच इन आवर स्कूल कैंपस यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेम हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए, इट वाज ए गोल्डन टाइटल वॉच, आपने क्या बताई थी, पहचान। इस लाइन को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए, इस लाइन को नहीं लिखना है, क्यों, मैं कारण बताता हूँ। भाई आपको घड़ी मिली है ना, और अगर आपने बाज तो नहीं आएगा तो ई जाएगा, उसमें इट इज ए गोल्डन टाइटल। लेकिन अगर आपने पहचान बता दी तो उसका कोई भी फर्जी ग्राहक बन के आ सकता है। आपको क्या पता है ये इसी की है, आपने उसका कलर भी बता दिया गोल्डन, आपने कंपनी बता दी टाइटल, कोई पहचान क्या बचेगी। भाई आपको कोई चीज मिलती तो आप पहले सामने वाले से पूछेंगे ना, उससे आइडेंटिफिकेशन पूछेंगे कि बताओ पहचान कैसी है तुम्हारी है, तो अगर वो सही बताता है तो ही तो उसे देंगे, हम किसी को थोड़ी देंगे। हमें अगर 1 लाख रुपए या 5,000 रुपए से भरा हुआ पर्स मिल जाए और हमें उसकी कोई आइडेंटिटी मिल गई, वो व्यक्ति आता है, तो फिर भी एक बार तसल्ली के लिए हमसे पूछेंगे बताओ क्या क्या था पर्स में, पूछते हैं ना। और अगर हमने पहले सब कुछ बता दिया कि पर्स में ये डॉक्यूमेंट है, इस नाम से इतनी चीजें, 1 लाख रुपए मिले हैं, इतने इतने के नोट है, तो जिस किसी का ले जाओ, तो कोई भी आके ले जाएगा, फर्जी ग्राहक होंगे, यही होगा ना। तो जब हमें कोई चीज मिलती है तो हमें उसमें कभी भी आइडेंटिटी यानी पहचान नहीं मिलती है, वो तो हमारी खोई थी इसलिए हमने बताई थी कि किसी को भाई गोल्डन टाइटल वॉच मिली है तो मेरी है, मुझे लौटा है, आगे बात समझ में, तो ये लाइन यहाँ पर नहीं आएगी। अब सीधा क्या आएगा फिर आपका, एनीवन हु हैज, फाउंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, लोस्ट इट, यानी जिस किसी की भी ये खोई है, ये तो लिखेंगे। प्लीज, अब तो था रिटर्न इट, लौटा दें, अब क्या कर लें, प्राप्त कर लें, तो रिटर्न की जगह क्या आ जाएगा, टेक, क्या आएगा, प्लीज टेक इट, और टू नहीं आएगा, टू की जगह क्या जाएगा, फ्रॉम मानी से, कृपया इसे ले लें, इससे अंडरसाइंड से, ये तो होगा। पहले ये था अंडरसाइंड को लौटा दें, तो को के लिए टू था, तो ये लिखा था कि अंडरसाइंड जो है उसको लौटा दें, को। अब आ रहा है अंडरसाइंड से प्राप्त करें, तो से के लिए फ्रॉम हो गया। सर्च समझ में आ रहे ना, एनीवन हु हैज लॉस्ट इट, ठीक है, प्लीज कर सकते हैं या मे भी कर सकते हैं, मे टेक इट या प्लीज टेक इट फ्रॉम द अंडरसाइंड। अच्छा इसके आगे जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ए हैंडसम प्राइस इज प्रॉमिस्ड, क्या ये लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें मिली है तो हम खुद आगे रह के उस चीज को वापस लौटाने के बदले में इनाम नहीं मांग सकते, ये हमारी असभ्यता कहलाएगी। फिर हमारी वो जो शिष्टता है कि हमें मिला और हम लौटा रहे हैं, वो सब बेकार साबित हो जाएगी कि हम तो उसका इनाम मांगे, हमें हमने क्या अच्छा उपकार किया, ठीक है। सामने वाला अपनी मर्जी से कुछ दे रहा है, अलग चीज होगी, जिसकी खोई है उसने वादा किया है कि हम आपको एक सुंदर इनाम भी देंगे, वही अलग बात है, अपनी मर्जी से कुछ भी दे। बट हम जब हमें कोई चीज मिली है, हम नोटिस लिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कभी भी डिमांड इस प्रकार की नहीं करेंगे। तो आपका नोटिस लिखना रहेगा, ध्यान देने एक बार, ऑल ये यहाँ पे फाउंड हो गया पहले, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट आई हैव फाउंड ए वॉच इन आवर स्कूल कैंपस यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक। फिर आपने ये लाइन हटाती सीधा लिखा, एनीवन हु हैज फाउंड जगह क्या हो गया, लॉस्ट इट, ठीक है, प्लीज टेक इट फ्रॉम द अंडरसाइंड, और अंडरसाइंड के बाद हमें क्या जोड़ना है, ये लाइन तो हट गई, अंडरसाइंड के बाद हमें जोड़ना है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, ये लाइन जोड़नी है, मतलब समझ गए इसका, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान, यानी पहचान करने के बाद कि आप जिस किसी की खोई है, आइए आप अंडरसाइंड के पास और अपनी पहचान करा के अपनी घड़ी निर्धारित कर सकते हैं। तो आपने जोड़ दिया, प्लीज
टेक इट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। क्लियर समझ में आ गया? सेम लॉस्ट एंड फाउंड दोनों एक जैसे हैं, थोड़े से